दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना अलर्ट उदयपुर न्यूज। सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन हार्ट अटैक के केस में उसने बहुत लोगों की जिंदगी बचाई है और हम देखते हैं कि बहुत सारे वीआईपी लोगों। हमारे साथ खुशी क्लिनिक से डॉक्टर मोगरी जी साथ में है, जो आज सेमिनार हुआ। डॉक्टर साहब, उनके बारे में बताइए, आज कैंसर के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज सर्वाइकल कैंसर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। ये हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के बाद होने वाला सेकेंड कैंसर है और बहुत सारी महिलाएं इसके बारे में अवेयर नहीं हैं कि इसके लिए बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, पैप स्मीयर टेस्ट, जो कि हम करा के अपने 30 साल से लेकर के 65 ईयर्स तक की जो महिलाएं हैं वो पैप स्मीयर टेस्ट करा सकती है। दूसरा, हमारे पास बहुत अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है जो 9 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक की फीमेल्स को लगती है। HPV वैक्सीन के नाम से जो लगती है, उसकी अगर 15 साल से पहले लगे तो 2 डोज लगती है और 15 साल के बाद में लगे तो 3 डोजेस लगती हैं। इससे हमें बहुत हद तक कैंसर को रोकने में बचाव मिलती है। अगर हम आज मैं इस मंच के माध्यम से सबको यही अवेयर करना चाहती हूँ कि इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि हम लोग अपने फीमेल्स में होने वाले कैंसर के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकें। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर। रप्चर हुआ, रप्चर होने की वजह से वहाँ खून का थक्का जमा और जो 3 धमनियाँ थी वो अचानक से बंद हो गई। और 3 धमनियाँ, अगर तीनों धमनियों में से कोई भी धमनी 100% बंद हो जाती है, अगर 100% बंद हो जाती है तो उसको हम मेजर हार्ट अटैक की संज्ञा देते हैं। अचानक 100% बंद हुई धमनी को हम मेजर हार्ट अटैक बोलते हैं। और वो ECG में हमें पता चल जाता है, क्योंकि ECG में ST सेगमेंट होता है, वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। ST इलेवेशन बोलते हैं, हमारी भाषा में इसको स्टेमी बोलते हैं। और अगर अचानक से ये धमनी खून का थक्का तो बना, लेकिन बॉडी में कुछ मैकेनिज्म होती है खून को अपने आप डिसॉल्व करने की। थक्का तो जमा, धमनी बंद तो हुई, लेकिन 100% ना हुई, 90%, 95% आगे थोड़ा खून का थक्का आगे चला जाता है, रक्त पूरा चालू हो जाता है। तो इसका मतलब अगर अचानक कोई धमनी 100% बंद नहीं हुई तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइनर अटैक की संज्ञा देते हैं। तो डेफिनेटली हार्ट की सिम्टम 3 तरह से हो गए। एक तो वो सिम्टम जिसमें कोलेस्ट्रॉल का प्लाक रप्चर हुआ और अचानक से 100% बंद हुई, ये हुआ मेजर अटैक। प्लाक रप्चर हुआ, कोलेस्ट्रॉल रप्चर हुआ, आर्टरी बंद हुई लेकिन 100% नहीं हुई, वो हुआ माइनर अटैक। एक हुआ कि प्लाक कभी रप्चर ही नहीं हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़कर के उन्होंने 80-90% और सिम्टम की, इसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। ठीक कराना ही दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे कारगर उपाय है। ये हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी मेडिकल 15 से 20 मिनट में डेफिनेटली हाथ की नस या पांव की नस से इजीली किया जा सकता है। इससे पहले जब हार्ट अटैक आता था तो सिर्फ दवाइयां होती थी। आज से 25 साल पहले की बात करें तो बहुत सारे पेशेंट जो है अस्पताल आने के बाद कोई ट्रीटमेंट विशेष नहीं होता था। तो आज के टाइम में बीमारी जिस तरह से बढ़ी है, डेफिनेटली हमारे पास इलाज भी उस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इस समय हार्ट अटैक में ओपिनियंस इस बहुत सारे पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, हार्ट 100% बंद है। इसमें हम बोलते हैं कि मिनट एक मसल, इसका मतलब एवरी सेकंड काउंट है। इसलिए जैसे खून की सप्लाई हार्ट को होगी, हार्ट का वो हिस्सा इमीडिएटली डॉक्टर से चलता है। डॉक्टर आपकी सबसे पहले ECG करता है। अगर पहली ECG में आपको कुछ नहीं आता, फिर भी डॉक्टर को लगता है कि सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, तो हम सीरियल ECG का सलाह देते हैं। सीरियल अगर सिम्टम्स ज्यादा है, हार्ट का पेन कौन सा पेन हार्ट का नहीं होता, पिन पॉइंट पेन। अगर कोई मरीज उंगली लगा के बता रहा है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो हार्ट का पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हार्ट हमें बीच में है, पेन होता है तो पेशेंट लोकेलाइज नहीं कर सकता कहाँ होता है, पूरे हिस्से में होता है, अन्य होता है, भारीपन होता है, कभी भी पिन पॉइंट वाला पेन जो है हार्ट का नहीं होता है। तो वो स्थिति में लेते हुए स्मोकिंग तक आ जाता है और एल्कोहलिक भी हो जाता है। इसके बचाव के कुछ लक्षण बताएं। देखो, आज के जैसे मैंने बताया, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो रही है। बचपन से ही हम हमारे बच्चों को बहुत पैम्पर करने लगे हैं, ठीक है। तो हम जिस लेवल पे पढ़े हुए हैं बच्चे बचपन से हमारे माँ बाप हमें जो कठिन परिस्थितियों के लिए सिखाते हैं, कुछ चीज़ हमने मांगी और पहले चेहरे की जो बरकरार रहती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अपनी एजिंग फेस दिख रही है, ऐसी आर्टिस्ट भी एजिंग दिख रही है। आर्टिस्ट भी जो है बहुत जल्दी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है तो हम उसकी दवाई देते हैं। HDL की बात करें, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करने की बात करता है। वो जनरली 40 से ऊपर, 35 से 45 के बीच में हो तो भी चलेगा, वो 40-45 से ऊपर होना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल लाइफस्टाइल से बताया, लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। योगा, मेडिटेशन देखने में लगता नहीं होगा, ऐसा मैं मेंटेन हूँ और मेंटेन तो हूँ पर ओवर वेट हूँ।
बट ज़्यादा इवनिंग वॉक नहीं करता। तो सुबह वाला टाइम आप थोड़ा सा जो है ना, मैं बोलूँगा कि योगासन और मेडिटेशन करते हैं, ओके, मैं साइकिलिंग करता हूँ, वो भी करता साइकिलिंग, स्विमिंग, Last year- ब्रिस्क वॉक, ये 3 सबसे अच्छी एक्सरसाइज हूँ। लास्ट है। ईयर सेकंड वेव वॉक मुझे लगता है आप ब्रिस्क वॉक करें, नॉर्मल चलना जो है नहीं सर, बिल्कुल फास्ट ब्रिस्क करता हूँ। फास्ट वॉक करना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर 16 months बैक में सेकंड वेव से बच के आया हूँ। दिस इज माय न्यू लाइफ थैंक यू एंड ऑल ऑफ यू, सबकी दुआएं है मुझे, सारे लोगों की तो धन्यवाद है। बट क्या है, उसके बाद थोड़ा सा और एक्टिविटीज बैडमिंटन स्विमिंग बनते थे, तो धीरे-धीरे आप और start करें। साइकिलिंग कर रहा हूँ। साइकिलिंग में अच्छी एक्सरसाइज। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोगों को ये पता है कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए और मॉर्निंग वॉक करने से पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है? कितने जनों को पता है? सिर्फ इतने से जनों को पता है कि सुबह वॉक करनी चाहिए। अब इसमें से करते कितने हैं? जबकि सबको करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक कितने जने करते हैं? अभी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, कोलेस्ट्रॉल कैसे किए करें, स्ट्रेस कैसे कम करें। अरे हमारे दादा पुरखों ने हमें बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस कम करने के लिए बता रखी हैं। सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, अपने बड़ों का प्यार लो, तो आपका स्ट्रेस आधा जीवन का वैसे ही खत्म हो जाएगा। बट हम अभी तो जो स्कूल में बेड एंड अर्ली टू राइज, वो तो शेड्यूल ही चेंज हो गया। अर्ली टू मतलब लेट टू वो हो गया है पूरा सब। रात को सुबह देर से उठो, रात को देर से सोओ। खाने में हमें देखा देखी इतनी ज़्यादा है कि अच्छा फलाने के घर में हफ्ते में 2 बार फास्ट फूड आता है, तो मेरे घर में भी आया, वो ये खाता है तो हम भी खाएंगे। वो वहाँ घूमने गया तो चाहे हमारे शरीर में ताकत है चाहे नहीं है, लेकिन हमें कई चीज़ें हम देखा देखी भी करते हैं जिसका भी इफेक्ट हमारी बॉडी पे आता है। आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा, आपने देखा देखी चीज़ें करी तो आपके दिमाग में स्ट्रेस तो आने ही है। आपने मैं और अब्दुल्ला सर क्या कॉलेज के सहपाठी हैं, तो मैं जानता हूँ कि इन्होंने इतनी स्कोरिंग करी कि मेरे सारे नंबर भी यही लगे। 32 साल हो गए मुझे हम दोनों को कॉलेज छोड़े हुए। मुखिया साहब यहाँ पर बैठे हैं, प्रणाम सर, क्योंकि आपके सन भी हमारे क्लास फेलो हैं, डॉक्टर गुलशन मुखिया। उनकी एब्सेंस में भी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि वो एक और सर छोटी मोटी बात नहीं है, जोर से बजाओ, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। अरे हुक्म पथरी थोड़ी निकालनी थी, किडनी निकाल दी उस आदमी ने भाई। अभी मैडम अभी कोऑर्डिनेट कर रही थी, उन्होंने कहा कि भाई सिंधी समाज ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम सब स्वस्थ रहें। स्वस्थ तो रहना ही है ना सर। देखा, यहीं पे ऑब्जेक्शन कर दिया है। हमने कब कहा हम स्वस्थ रहेंगे, हम सुनेंगे। इन्होंने कहा सुनना है। अभी वही असहमत है। अरे राज भैया मेरी बात सुनो। अब क्या है, मेरा विषय जो है वो ऐसा है कि अगर आप सब मेरे को फॉलो कर लो, इन 2 जनों के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं मेरे ही भाइयों के अगेंस्ट बोलने वाला हूँ। सुपर। क्योंकि हरीश जी भाई साहब के हर प्रोग्राम के अंदर जब मैं मुरली अंकल के साथ बैठा हुआ होता हूँ तो फिर डॉक्टर साहब एक फिश का पीस। अब ये हमारी जो मनवार है ना, कितनी जरूरी हो गई है कि भाई वहां पे आए और उसके साथ में अशोक भैया बैठे और अशोक भैया ने कहा अरे सर एक पैक तो दुश्मनी का है सर। ये जो जितने जने यहाँ बैठे हैं, जितने जने वहां पे, तकलीफ ज्यादा की है सर, कमी की तो किसी की तकलीफ ही नहीं है। कल दैनिक भास्कर में हरीश भाई साहब न्यूज थी, भारत में 22 करोड़ जनता को भरपेट खाना नहीं मिलता। पढ़ा आप सब नहीं पढ़ा? इस हॉल में बैठे हुए कितने लोग हैं जिनको ऐसा कभी महसूस हुआ कि दिन का भोजन तो मैंने कर लिया और रात का भोजन नहीं मिलेगा? कभी किया महसूस आपने किसी? क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने किया है, पर भगवान की कृपा है सर कि आप ऐसे समाज के अंदर हैं जहां समाज इतना बॉन्डेड है कि वो आपका ध्यान रखेगा। मैं सच में सिंधी समाज के लिए आप सब जोरदार तालियां बजाएं कि आपके सॉल्यूशन
क्योंकि मैं 25 साल से हरीश जी के साथ में रहता हूँ, मैंने ऐसा सॉल्यूशन किसी समाज के अंदर नहीं देखा कि जितने भी झगड़े कुछ भी मसले हैं हम परिवार के अंदर समाज के अंदर ही सुलझा लेंगे, बाहर सड़क पे नहीं आने देंगे। भाई हमारी माता जी, हमारी बहन, हमारी बुआ जी प्रेम कैसे दर्शाती है, रोटी को दोनों तरफ से चुपड़ के लाती है, ये लेके ये आई लव यू एक और लेके पूरी दुकान से थक के रात की 10 बजे आए हो, खाना खा लो फिर बात कर लेंगे। एक रोटी 2 रोटी, वो क्या भाई साहब, प्रताप भाई साहब के यहाँ से काजू की कतली भी आई है, ये भी खा साहब क्या सूप। तो हमारा प्रेम दर्शाने का सारा तरीका खुराक खाना है, यहाँ तक कि हमारा सम्मान करने का तरीका भी खाना है। क्योंकि यहाँ पे जब मैं अंदर घुसा तो मेरे सारे नर्सिंग के विद्यार्थी समोसे खा रहे थे, आगे भी खा रहे थे, तो ऐसा नहीं तो सर ऐसा। उमेश भैया आगे मेरी कुर्सी खाली आप वहाँ भी कर, सुखाड़े सर्कल वहाँ भी कर, गोवर्धन सागर वहाँ भी कर रहे हैं। राज भाई कितने लोग होंगे फतसागर पे रोज सुबह? मोर देन 500-600। 500 लोग रोज सुबह करते, बट गुलाबबाग में तो सर 1000 से ज्यादा, 2000। 2000। आई एम गोइंग गुलाबबाग, ऑक्सीजन हब। ठीक है, मेरी बहुत बॉडी से सब- नहीं अब दिखता, वो मैंने 2000 पहले रहने अर्ज जो किया जा था। रहे हैं गुलाब बाग के अंदर, ऐसे सब जगह अगर आप मिलाओ तो कम से कम 2000, कोई 500, कोई 700, कोई इस तरह से 10,000 लोग तो वॉक करते हैं। टोटल हाँ बस इतनी। घरों पे भी वॉक करते होंगे लोग, 10,000 और मान लेते हैं। शहर की 6 लाख की 6 लाख पॉपुलेशन में हम 10-20 हज़ार लोग जो हैं अपने बिस्तर पे चद्दर हटा के वॉक करने के लिए तैयार हैं, बाकी 5,80,000 सो रहे हैं। सच। तो जो पॉपुलेशन ये है, और अच्छा जो कर भी रहे हैं ना वो डिसकंटिन्यू करने के लिए तैयार है हाँ। कि कोई तो कारण मिले नहीं जाने का। बरसात तेज हो गई, आज कैसे जाएंगे, धूप कितनी पड़े, आज उमस है, इतनी पसीना आ रहा है, एसी भी नहीं चल रहा, वहां पे है सर 10 तरह के कारण हम अपने आप को दे देते हैं कि नहीं करने के। आज कल सुबह टूर पे जाना है, ऐसे कैसे जाऊंगा, दुकान आज जल्दी खोलनी है, आज शाम को घर पे लेट में आना है, आज तो मैं थका हुआ। नहीं करने के लिए हमारे पास रोज कारण आते हैं। रात को पार्टी से लेट आया था और नहीं आता मैसेज तो 2,500 जनों को सुबह ही सुबह मैसेज भेजने के लिए उमेश जी तैयार है, वॉक करने के लिए तैयार नहीं, मैसेज भेजने के लिए तैयार। तो मैं दोनों भाइयों के अगेंस्ट बोलूंगा, ये डिस्कवरी चैनल की तरह है, लगता तो बड़ा अच्छा है, समझ में कुछ नहीं आता। वो आ रहा है नीचे, वो इसके अंदर समुद्र के अंदर गोते खा रहा है, देख रहे हैं अपन, अरे अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है, प्लेन ऐसा उड़ता है, एयरपोर्ट पे ऐसा लैंड करता है, डिस्कवरी चैनल फिर देख लिया। ये दोनों डिस्कवरी चैनल है, यहाँ तक नहीं जाना है, यहाँ रुकना है, अपने को मिलना ही नहीं है डॉक्टर साहब से। तो ज़रूरी ये है कि हम सबसे पहले इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ लें कि हमको एक्सरसाइज रोज करनी है। आप यहाँ आ जाए, आइए। होने की दूसरों को देख के जरूरत नहीं है। हमारे सबके घरों के नीचे नगर निगम ने रोड बना रखी है और जूते हमारे घर में हैं। पहन के जितनी बजे आप उठो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जूते पहन के घर से निकल जाओ और जहां तक जा सकते हो 20 मिनट तक चले जाओ और 20 मिनट वापस घर तो आओगे, 20 मिनट वापस आ जाओ। जो आपकी कितने भी लेक्चर कितने भी हो जाए, इस तरह के 100 लेक्चर, और एक अगर बच्चा आपको पीते हुए देखता है, आपको खाते हुए देखता है, वो भी वही करेगा। विजुअल इंप्रेशन 100 लेक्चर्स के बराबर होता है। जो आप चाहते हो समाज में वो आप करो, जो आप चाहते हो अपने बच्चों से वो आप करो, बहुत फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम इसमें से अगर अपनी ड्रिंक्स को कम कर दें, न लें, यहाँ पर अपने को पता है गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लाइफ में से लाइफस्टाइल हटा दें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ड्रिंक्स एब्सोल्युटली बंद कर दें, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टीज एक्सक्लूसिवली बंद कर दें, शादी ब्याह बर्थडे बनाना बंद कर दें, कम कर दें। हमें एक समय था जब सब जने जितना भी अब हमारे दादी के शुगर मत खाओ, उसके बाद आया समय है कि शुगर की जगह जैगरी गुड़ खाओ, शुगर फ्री खाओ, पर अब थियरी है खाओ कम खाओ। सब चीज़ों का अगर मजा लेना है जीवन में तो ये पूरी उम्र में 50 साल मिले हैं जीवन के लिए, 70-20 साल के ऊपर बात तो चालू करोगे, 70 साल 80 साल तक जीना है। हर चीज़ को मॉडरेशन में करें। अगर इस चीज़ की अगर हम अपने बात को ध्यान रखें, हमारे बच्चे भी वही करेंगे। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। क्वेश्चंस कर रहे थे कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में हमें बताएं, तो मैं स्वागत करती हूं सरकार जी, सर आए और हमें जानकारी दें।
सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार हरीश जी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। बहुत ही सौभाग्य है। शायद स्ट्रोक के बारे में तो मैं बात करूँगा, डॉक्टर डैनी ने और डॉक्टर आनंद ने वैसे ही काफ़ी कुछ बता दिया है, तो बहुत ज़्यादा बताने को तो शेष नहीं रहता है। बट ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे भी उदयपुर आए हुए अब ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गए। जब मैं बैंगलोर से उदयपुर आया तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोक के पेशेंट मैंने 15 साल पहले भी मंदिर में देखे थे, अस्पतालों में नहीं देखे थे। तो ये मेरे लिए भी एक अनुभव था। आवड़ी माता मंदिर में जितने स्ट्रोक के पेशेंट देखे उतने उदयपुर के किसी अस्पताल, सारे अस्पतालों में मिला के भी उतने पेशेंट नहीं थे। तो ये 20 साल पहले बड़ा ही एक दुर्भाग्य था। लकवा, स्ट्रोक, पक्षाघात जो शारीरिक अपंगता का सबसे बड़ा कारण है, कि नंबर 1 लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। तो शायद उसके बारे में जैसे डॉक्टर डैनी ने बताया, 15 साल पहले हार्ट अटैक के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस थी। तब भी इस शहर में ही कैथलैब थी, एंजियोग्राफी होती थी, एंजियोप्लास्टी कम होती थी, बट थी अवेयरनेस। तो जो ब्रेन अटैक है, स्ट्रोक है, लकवा है, खाना पीना रहना, तो उससे क्या इंटेंसिटी ऑफ केयर रहती है, उसको भी हल्के में मत लीजिए। अगर 1 महीना वो मरीज अगर इंटेंसिव थेरेपी करेगा, लेकिन उसको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी चाहिए। सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सकता उसको स्पीच थेरेपिस्ट भी चाहिए, उसको कॉग्निटिव थेरेपिस्ट भी चाहिए, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज की तारीख आनंद में कितने पेशेंट रहेंगे या मेरी पेशेंट कहीं किसी दूसरे शहर में रुकता है तो उसी में कॉस्ट होती है। तो बेसिकली रिहेबिलिटेशन के लिए धीरे धीरे जो प्रयास कर रहे हैं, ये आज ये ज़्यादातर सुविधाएं हमारे सेंटर्स में सब चीज़ें उपलब्ध है, पर उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लास्ट चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी चीज़, क्योंकि रिहेबिलिटेशन के लिए भी मैं दूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आज मेरा एक ऑब्लिगेशन और था, एक मेरे जिगरी दोस्त का गृह प्रवेश है, तो उन्होंने यही बोला कि मैंने कहा मैं आऊँगा ज़रूर। और मैं इसलिए आना चाह रहा था क्योंकि मुझे बताया गया था कि मेरे सीनियर्स आ रहे हैं, तो सीनियर्स के सामने जूनियर्स को बोलने में थोड़ा डर लगता है। हम MBBS टाइम में जूनियर और सीनियर थे, तो आनंद बॉस, अतुला बॉस ने हमारी अगर रैगिंग ली, अच्छी बात है कि कम ली, आज भी हमारी रैगिंग है कि मैं क्या बोलूँगा और वो क्या मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। मेरे हिसाब से जो मैडम ने बताया कि डैनी हार्ट के हिसाब से बता चुके हैं, आनंद बॉस आजकल मोटिवेशनल गुरु हैं, वो मोटिवेशन कर चुके हैं। अतुला बॉस न्यूरो के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने दिमाग को संभाला है। इसके साथ साथ कैंसर की जानकारी आपको मिली। मैं उन सब बीमारियों को साथ लेके चलूँ, क्योंकि मैं अगर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, हार्मोन का स्पेशलिस्ट हूँ, तो हमारे फील्ड में इनफैक्ट रादर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं समझते होंगे कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है। एंडोक्राइनोलॉजी की जगह आप ये बोलते हैं डायबिटीज़ के डॉक्टर, डायबिटोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी की सबसे कॉमन बीमारी शुगर की बीमारी। अगर हम 100 मरीज देखेंगे तो 100 में से 80 पेशेंट शुगर के होंगे, 10% थायराइड के होंगे और 10% हार्मोन्स के। सो एंडोक्राइनोलॉजी एक मेडिकल विधा है जिसमें डायबिटीज़ प्रमुख बीमारी है, जो हमारे पैनक्रियास में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होती। सेकेंड, हमारे गले में एक तितली नामक ग्रंथि है थायराइड। तो थायराइड हार्मोन की डिस्टर्बेंस, जैसे कुछ महिलाएं को देख रहा हूँ, कुछ पुरुष हैं, तो पुरुष सोचते हैं कि थायराइड उनको नहीं होता है, तो ये स्त्री और पुरुष दोनों की बीमारी है, लेकिन स्त्रियों में ज़्यादा होगी। उसके अलावा हार्मोन्स, जो एंडोक्राइनोलॉजी की फील्ड है, वो हमारे सर से चालू होती है और पाँव तक जाती है। जैसे हमारे ऊपर एक पिट्यूटरी रोल करती है, भले उसमें हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स हो, उसमें हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हो, उसमें हमारे थायराइड का स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो। धीरे धीरे ऊपर से आप नीचे चलते हैं तो थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि के बाद हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड वो ग्लैंड है जो अगर मुझे आप 100 लोगों के बीच में या 150 लोगों के बीच में बोलना है, अगर मुझे स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस हार्मोन बनाता है, जिससे हमारा स्ट्रेस बॉडी का कम होता है। जैसे आपने कोरोना काल में काफ़ी सुना होगा कि स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगे, स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगे, तो स्टीरॉयड हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि एड्रिनल। और स्टीरॉयड हार्मोन हमारे लिए एक रामबाण होता है, लेकिन उसका मिसयूज भी बहुत होता है। उसी तरह से इनफर्टिलिटी में मैं देख पा रहा हूँ कुछ हमारे अच्छे जानकार लोग भी हैं जो मेरे से शायद इलाज भी लेते हैं शुगर के लिए, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मैं उनके सामने कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ।
डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी ओब्लिक रेजिस्टेंस। या तो आप में इंसुलिन बिल्कुल जीरो हो गया या आप में काम नहीं कर। एग्जाम्पल, अगर मैं पिछले महीने का रिकॉर्ड मेरे यहाँ का देखूं, एक 11 साल की बच्ची, एक 6 साल का बच्चा, 3 दिन पहले एक 5 साल का बच्चा। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप सभी ने अपने सरल शब्दों में हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मैं एक एक डॉक्टर हमारे उनका नाम लूंगा, आप ताली बजा के उनका अभिनंदन करें, धन्यवाद दें। मैं डॉक्टर आनंद जो हमारे अध्यक्ष हैं एमआई के, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुलाब जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर जय चोड़िया साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर डेनी जिन्होंने हाथ के बारे में बताया, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मोगरी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मैं दादा प्रताप राय से निवेदन करूंगा, आए और उपन्यास बना के आपका स्वागत करें। दादा नानक राम जी आनंद का स्वागत करें, अभिनंदन करें। Hai ulang milik jo,